सेक्शन 46 है हाउ अरेस्ट मेड, किस तरह से अरेस्ट की जाएगी। इसमें वो कहता है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। इसमें वो ये कह रहा है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो जो पुलिस है वो अरेस्ट करेगी या फिर कोई अदर पर्सन जिसको लॉ ने ऑथोराइज किया होगा अरेस्ट करने के लिए। ये दो लोग जो हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को। किस तरह से अरेस्ट करेंगे? बाय एक्चुअल टच, यानी उसको पकड़ के उसको पकड़ लेंगे, उसको कन्फाइन कर लेंगे, मतलब ज़ुबानी अरेस्ट नहीं होगा, उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, एक्चुअली टच करेंगे, उसको कन्फाइन कर लेंगे, उसको अपनी कस्टडी में ले लेंगे उसकी बॉडी को। ठीक है, और उसके बाद है अनलेस देयर बी अ सबमिशन ऑफ द कस्टडी बाय वर्ड्स और रिएक्शन। जब तक कि वो बंदा ये नहीं कहता कि भाई मैं आपको अपनी कस्टडी देता हूँ, मतलब वो हाथ खड़े कर ले, वो कहता है कि जी मैं आपको खुद अपनी कस्टडी दे रहा हूँ, मैं खुद गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे पेश हुआ हूँ। तो अगर वो खुद नहीं आता तो फिर, या फिर कोई मुज़ाहमत करता है आगे से, कहता है कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा या मेरा कसूर बताया जाए, जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं। तो अगर वो मुज़ाहमत करता है तो उस सूरत में उसको उसकी बॉडी को टच किया जाएगा, कन्फाइन किया जाएगा। लेकिन अगर वो खुद ही अपने आप को सबमिट करवा देता है फॉर द कस्टडी अपने एक्शन से या अपने वर्ड से, कह देता है कि आप मुज़ाहमत ना करें, मैं खुद अरेस्ट होता हूँ, अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, तो उस सूरत में फिर उसको टच नहीं किया जाएगा। ये दो सूरतें उसने बता। नेक्स्ट सेक्शन 46 का सब सेक्शन 2 कहता है रेजिस्टिंग एंडेवर टू अरेस्ट। भी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाए और वो आगे से मुज़ाहमत करे, मतलब आगे से कहे कि जी मुझे अरेस्ट ना किया जाए उसको, तो उस सूरत में क्या होगा? इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर वो अपने आप को छुड़वाता है उस अरेस्ट से, फोर्स यूज़ करता है और अपने आप को वहाँ से बचाने की, अरेस्ट ना होने की कोशिश करता है, तो इस सूरत में क्या होगा? या फिर वो वहाँ से भागने की, बचने की कोशिश करता है, छुप जाता है कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, या अगर उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उस सूरत में, या फिर वो मुज़ाहमत करता है आगे से, तो सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। तो उस सूरत में जो पुलिस ऑफिसर है या अदर पर्सन जिसको ऑथोराइज किया है लॉ ने, वो पर्सन कोई फोर्स यूज़ कर सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए, यानी उसको थप्पड़ थप्पड़ मार के, उसको चंडे चंडे लगा के उसको अरेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट इसमें सब सेक्शन 3 कहता है नथिंग इज इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें ऊपर बताया ये कि पुलिस जो है किसी पर्सन को, जो पर्सन आगे से मुज़ाहमत करता है, फोर्स यूज़ करता है कि मुझे ना अरेस्ट किया जाए, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोई भी ज़रूरी फोर्स यूज़ कर सकती है, यानी उसको किसी भी तरह से ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर सकती है, उसके लिए उसको कोई भी फोर्स यूज़ कर सकती है, उसको मार सकती है, उसको कुछ भी कर सकती है। लेकिन नीचे वाले सेक्शन में वो ये कह रहा है कि उस पर्सन को जान से नहीं पुलिस मार सकती जब तक कि उसने जो अक्यूज़ ने जो जुर्म किया हो उसकी सज़ा डेथ ना हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने माइनर सा कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, पुलिस जो है उसको अरेस्ट करी है, अब वो आगे से मुज़ाहमत कर रहा है, तो पुलिस उसको गोली नहीं मार सकती, उसकी डेथ कॉज नहीं करेगी पुलिस इस सूरत में। लेकिन अगर उस पर्सन ने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, कोई बड़ा जुर्म किया है, जिसकी अगर उसको सज़ा मिले तो वो डेथ होगी, डेथ पेनल्टी होगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, तो उस सूरत में पुलिस जो है, और फिर वो बंदा वहाँ से भाग रहा है, अपने आप को अरेस्ट से बचा रहा है, तो पुलिस जो है वो उसको मौके पे गोलियां शोलियां मार सकती है। उसको अगर वो मर भी जाए तो इतना कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो एक ख़तरनाक किस्म का मुजरिम है जो कि फ़र्दर अगर वो भाग गया, एस्केप हो गया पुलिस के अरेस्ट से, तो वो फिर फ़र्दर कोई क्राइम कमिट कर सकता है। तो अगर उसने कोई हीनियस किस्म का क्राइम किया है, कोई बड़ा जुर्म किया है, तो उस सूरत में पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए इतनी शदीद फोर्स का भी यूज़ कर सकती है कि उससे डेथ भी कॉज हो जाए तो डजेंट मैटर। तो यहाँ पे उसने बार लगाई है जहाँ पे, क्योंकि ऊपर उसने बोला कि हर तरह से फोर्स यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर किसी का कोई माइनर ऑफेंस है तो फिर उसको डेथ नहीं कॉज कर सकती कि उसको इतना मारे कि मार मार के उसकी जान ही ले ले, ऐसा नहीं होगा।